चलिए नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको पता है कि सर आज 1 तारीख हो चुके हैं, आज मजदूर दिवस भी है और हम मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड के लिए हम ये मैथ का दूसरा सेट लेकर आए हैं। कल भी हमारी पहली सेट हो चुकी, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और हमारी पहली सेट को देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको मैथ के प्रश्न बनाने के लिए सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ये पिछले साल बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न। देखिए कह रहा है कि प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। अच्छा चलिए आप जो है कि 59 प्राकृतिक संख्या लिखिएगा कैसे, 1 2 3 4 इस तरह से कर करके कहां तक जाइएगा सर, 59 तक जाइएगा। क्या सही बात है? ठीक है, चलिएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए, माध्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि सर ये लास्ट वाली अंक और ये पहली वाली अंक दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो सर 60/2 यानी कि 30 दूनी 60, 30। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा 30 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? सभी को आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जबकि q क्या है, एक पूर्णांक है। अच्छा सम पूर्णांक कैसे लिखते हैं सर? सम तो सबको ही जान रहे हैं, सम जो संख्या 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6। अच्छा तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पर 2 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में 2 दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में 2 दिख रहा है। ये तो खत्म हो गया सर, ये तो खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब चलिए इन 2 ऑप्शनों में हम देखते हैं। सर मान लीजिए q एक पूर्णांक है, अगर q के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, और 2 में +1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है, ये विषम संख्या है। हमें सम पूर्णांक पूछा है और 2 के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1, ये क्या है, हमारा सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो जल्दी से इसमें इंक डाल दो। बाबू टेढ़ा हो रखिए देखिए। नहीं तो रहेगा ही बड़ा। चलिए सबको हो गया, इसको मिटा दें। मिटा के तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए एक बार सभी जमकर लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए और तीसरा नंबर जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, मैं उसको सबसे बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। यदि एक वृत्त की परिधि, तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यदि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है, तो
37 हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, चलिए ये सवाल अगर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर फार्मूला रख के बनाइएगा आपको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, फार्मूला रख के बनाइएगा तो इसमें समय आपको ज्यादा लगेगा। और मैं इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। मैं इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूं। आसान तरीका क्या है? तो सर आप 44 लिख लीजिए, 44 लिख लीजिए। ठीक है, घटाव कर दीजिए सर 37, अब बटे में कर दीजिए सर 7। पहले यहां सिर्फ 44 घटाव 37 कर लीजिए। 44 घटाव 37 कीजिएगा तो क्या मान निकला सर? 7 निकला। इसको आप लोग आर मान लीजिए, इसको आप लोग क्या मान लीजिए? आर मान लीजिए। और उसके बाद आप वृत्त की परिधि तो जानते ही हैं क्या होता है? 2 पाई आर, ये सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और स्क्वायर है तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए प्रश्न संख्या 4 के तरफ आ जाए, इसको मिटा दें। मिटा दीजिए। सभी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे क्लास में बैठे हुए हैं सभी बच्चे एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अगर फार्मूला पे आप जाइएगा तो इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। पहले वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला रखेंगे। ठीक है, उस तरीके से भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट तरीके से वह समझाया है इसको। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आते हैं। चलिए नंबर 4 है ना, 175 फेरों 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी? वार्षिक आय कितनी होगी? कितनी होगी? 175 शेयरों में से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही प्रति शेयर तिमाही लाभांश ₹3। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। ए नंबर ऑप्शन है सर 2100, बी नंबर ऑप्शन है सर 2000, 3 नंबर ऑप्शन है सर 2300 और 4 नंबर ऑप्शन की बात कर ले अगर 3 नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन की बात कर ले तो डी नंबर ऑप्शन है सर 1800। चलिए इसी प्रश्न को हम देखते हैं। क्या वर्णो चलिएगा देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका हम आपको बताते हैं।
सर 175 शेयर है और वार्षिक शेयर में कितनी लाभ होगी यदि प्रति शेयर में तिमाही 3 रुपये की लाभ होती है। अगर बात कर ले कि 3 महीना में तिमाही लाभ 3 रुपया होती है, सर 3 महीना में 3 रुपया लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। तो सर 12 महीना में कितना लाभ होगा? 12 ना, 3 महीना में 3 रुपया, तो 1 महीना में 1 रुपया, तो 12 महीना में 12 रुपया। कितना? 12 रुपया। अब बताइए हमको 12 रुपया लाभ होता है एक साल में, एक शेयर पर। कितने शेयर पर? एक शेयर पर। और यहाँ दिया हुआ है 175 शेयर, तो 175 गुना बराबर 2100। कितना आ जाएगा? ठीक है, चलिए देखिए 2100 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 5वां नंबर सवाल की तरफ बढ़े। चलिए इसको मिटा दें। थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है? कितना मिनट लगभग? 11 मिनट है ना। चलिए क्या नंबर प्रश्न होगा? 5 नंबर ना? यस सर। एक वर्ग के रूप में एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें है ए नंबर ऑप्शन में है 128, बी नंबर ऑप्शन है सर 156, सी नंबर ऑप्शन है सर 154, डी नंबर ऑप्शन है सर 192। ठीक है, सभी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगेगा। ठीक है, और लाइक बिल्कुल ही करते हुए चलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए मैं इस प्रश्न को सबसे आसान तरीके से बनाने का आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरती है। अच्छा, एक वर्ग अगर हमको बनाना होगा, चाहे किसी भी चीज से बनाएंगे तो वर्ग कैसे बनाएंगे? ऐसे ही ना, थोड़ा सा लंबा करके बता देते हैं। सर अगर वर्ग बनाना है तो क्या इसी तरह से तो वर्ग बनाएंगे? यस सर। ठीक है, ये कहता है कि सर कितना स्क्वायर घेर लेता है, तो 144 स्क्वायर घेर लेता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है कि सर क्षेत्रफल कितना है
तो 144, और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो भुजा का स्क्वायर निकलता है। और तो आपको 144 देखकर तो याद आ ही गया होगा कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो सर बोलिएगा 12। ठीक है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। अब कहता है इसी को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है। चलिए देखिएगा, ये एक हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये एक आयत के जैसे हमें दिख रही है। अब इसका कह रहा है कि रूप में मोड़ा जाए जिसका परिमाप जो है, ये लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब तार का हमें आकार अगर बदलना हो, किसी भी चीज का हमें आकार अगर बदलना हो, तो हम उसका पहले क्या करते हैं सर, परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, इसीलिए शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो बोलिएगा सर 12 गुना 4 होता है, यानी कि सर 48 होता है। ठीक है, तो अब जो बताइए कि जो वर्ग का परिमाप है, क्या वही परिमाप तो आयत का भी होगा? आयत का भी परिमाप उतना ही होगा, क्योंकि तार तो उतनी ही है। ठीक है, तो परिमाप तो यही होगा। चलिएगा, तो अब परिमाप 48 लाना है। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो 48 आना चाहिए। तो यानी कि सर हमको 16 में क्या जोड़ दें जो 24 आ जाए, तो आप बोलिएगा सर 9 जोड़ दें, 8 जोड़ दें, सॉरी 8 जोड़ दें, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि सर परिमाप तो आ जाएगा अब 48। लेकिन अगर हम बात कर ले सर, अब हमको लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है, और हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सर, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 16 गुना 8, यानी कि 16 16 8 दिया 128, कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 128 मीटर कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे आसान ट्रिक और कुछ भी नहीं है। इससे आसान अगर आप कहीं पर पढ़े भी हैं, तो इनसे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं बताया होगा। चलिए, और मैं इसी बात पर, ये मैथ बिहार डीएलएड के लिए था। ठीक है, ये मैथ बिहार डीएलएड के लिए था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं, और फिर कल हमारी क्लास जो है कि लगभग 9 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा, और एक चीज हम आपको बता दें, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।